इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक साहब के वो अगर मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। काशिफ साहब, ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला पीएमएल और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में होने जा रहा है, तो ये क्या अभी भी इसमें कोई अवाम है और ये इसमें लेट हो रही थी, तो आपकी नज़र में इस वक्त आपके पास क्या खबर है इसमें, इस हवाले से क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो इस बात से पहले दिन से कन्विंस हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इश्तराक हुकूमत बनाएंगे। और अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो वफाकी काबीना में नहीं बैठेगी और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से लेगी और सारे का सारा वजन मुस्लिम लीग नून उठाएगी, तो ये सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि सही सोच नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की अगर क्लियर मेजोरिटी सिंध की हुकूमत बनाने के लिए है, तो नून लीग भी सादा अक्सरियत पंजाब में अपनी मैनेज कर चुकी है। तो नून लीग को सूबा चाहिए था पंजाब को, वो उन्होंने हासिल कर लिया। अब मरकज में वो अपोजिशन में भी बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट ना देती तो तहरीक इंसाफ ऑप्शन था, तहरीक इंसाफ ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया, जो कि अगेन तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सियासी गलती मैं समझता हूँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो राय पाई जाती हैं कि हमें हुकूमत में बैठना चाहिए। अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में भी हुकूमत नहीं होगी, मरकज में भी हुकूमत नहीं होगी, तो हम अपने कारकुनान को रिलीफ कैसे देंगे, उनको कैसे कैरी करेंगे 5 साल। सो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ भी तकसीम है इस मामले के ऊपर। और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगर ज्वाइंटली वफाकी काबीना में हुकूमत ना बनाई, तो मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा, फिर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में अपना वज़ीर आला नहीं ला सकेगी। क्योंकि वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अब तक जमाती और सीटों के एतबार से नून लीग बन चुकी है, आजाद अरकान को शामिल करके। अगर पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में अपना वज़ीर आला लाना है, तो उसको नून लीग की हिमायत की जरूरत होगी, उन्हें JUIF की हिमायत की जरूरत होगी, या दीगर अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। सो नून लीग जो है अगर अपनी सपोर्ट देगी बलोचिस्तान में, तो उसके बदले में यकीनी तौर पे वफाकी काबीना का हिस्सा पीपल्स पार्टी को बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक पार्टी भी मरकज में बैठ के इस मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, जो माशी मसला है, जो अनरेस्ट है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी ग्रेजुअली जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त इतना बड़ा इलेक्शन होता है, लोग हारते हैं, वावेला करते हैं, चीजें होती हैं, जीतने वाला जो है तो वो भी जीता है। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज अजीब हुई है कि एक सूबे से जीतने वाली जमात को दूसरे सूबे से जीतने वाली जमात के ऊपर धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं और फिर इकट्ठे बैठ के मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। मेरी मुराद तहरीक इंसाफ और JUIF की तरफ है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि देख लीजिएगा, वक्त साबित करेगा कि JUIF और तहरीक इंसाफ ज्यादा देर इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में JUIF को साथ तहरीक इंसाफ शामिल नहीं करेगी, आइडियोलॉजी का मामला है, कारकुनान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोनों इतराफ से कि एक तरफ आप 10-15 साल यहूदी एजेंट का राग लाते रहे, दूसरी तरफ आप मोहल्ला के मुख्तलिफ अलकाबात पुकारते रहे, तो अब कैसे जाके आप इकट्ठे बैठेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही तहरीक इंसाफ को समझ आ गया कि ना तो वो हुकूमत बना सकती है और ना ही वो हुकूमत चलाने की पोजीशन में है मरकज में। तो इसलिए तहरीक इंसाफ में जो पहले एक मामला था कि वो हुकूमत साजी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका सिर्फ एक मानना है कि वो समझते हैं कि हमारी 60 सीटें जो है वो उनमें धांधली की गई है, वो 60 सीटें हमें वापस करें तो हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये तो वो है ना, 9 काशिफ भाई आज नाचेगी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था जी। काशिफ भाई, तो फिर ये उमर अयूब साहब ने आज भी प्रेस, मतलब इतने शोर हैं कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हमारे पास 180 लोग हैं, तो ये 180 लोग हैं कहाँ? देखिए, जो ये 180 की बात, यही सवाल है। तो वो जो कहते हैं ना हमारे पास 180 लोग हैं, देखिए वो 180 लोग एक ही सूरत में हो सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठी हो जाए और MQ में इकट्ठी हो जाए। वो 180 लोगों की जो बात करते हैं वो उन लोगों को काउंट करते हैं, वो समझते हैं कि हमारी 60 सीटें जो है उन पर धांधली हुई है, और वो 60 सीटें अगर हमें वापस मिल जाती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से या आला अदलिया से फैसलों के बाद, तो हमारे पास 180 लोग हो जाएंगे और हम आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ जो है वो प्रॉपरली तकसीम है। एक वकला का ग्रुप है और उस वकला के ग्रुप के माउथ पीस रऊफ हसन साहब है, और एक जो है वो उन आजाद अरकान का ग्रुप है जो आजाद जीत के आए हैं। वो आजाद अरकान आज भी ये राय रखते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बनानी चाहिए, अपोजिशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वकला का ग्रुप और जो है वो जाता है, जाके बानी तहरीक इंसाफ को ब्रीफिंग देता है, और उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ समझते हैं कि नहीं जी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, आप एहतजाज करें, मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करें। और जो इन्होंने पिछले 1-2 दिन पहले अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की,
इसका क्लियर कट नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को होगा मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बाइड में। ये आप मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा कि ये तहरीक इंसाफ के बानी ने जो कहा कि अनरेस्ट क्रिएट करे, एहतजाज करे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं और मरकज के खिलाफ अनरेस्ट क्रिएट करें। ये मुल्क जो है वो तमाम प्रोविंस की इकाइयों पर मुश्तमिल है। सो मैं ये समझता हूं। और दूसरी एक बात जिसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि जो 80% लोग ऐसे हैं जो जीत के असम्बलियों में आए हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उन मुकदमात में वो जमानतों में है, वो मुकदमात खत्म नहीं हुए, उन मुकदमात में अभी ट्रायल होना बाकी है, उन ट्रायल के ऊपर सजा और जजा का फैसला होना बाकी है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह अगर ये जैसे जैसे ट्रायल आगे चलेगा, स्पीडी ट्रायल होगा, और अगर यही अरकान असम्बली जो है इनको कन्विक्शन होनी शुरू हो गई, देन आप बताइए कि इनके ये कैसे सस्टेन करेंगे। ये भी बताइएगा काशिफ साहब, ये भी आगे ये एक और मरला भी है, भी बताइएगा कि क्या ये जो 180 तो दूर की बात है, ये जो 92, 91 या जितने भी इनके पास आज़ाद मेंबर जिनका क्लेम करते हैं कि हमारे हैं, तो ये सारे इनके हैं या इसमें से भी 30-40 टूटेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप आजाद हैसियत में असेंबली में होते हैं तो फिर आजाद रुकन असेंबली अपना वोट किस मौके पे किसको दे दे, किस मौके पे कैसे ले ले, किसी को कोई पता नहीं होता। आजाद लोगों को पार्टी डिसिप्लिन में लाना बड़ा मुश्किल होता है। फर्ज कर ले बजट आपने पास करवाना है, तो जब आपकी पार्टी की को पॉलिसी नहीं है तो आजाद रुकन असेंबली जो चाहे जैसे मर्जी कर ले, फिर सेनेट के इलेक्शन में जो चाहे जैसे मर्जी कर ले, क्योंकि खुफिया राय शुमारी होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो आजाद अरकान है ये टूट के जाए या ना जाए, मैं इनको ज्यादा देर असेंबली का मेंबर नहीं देख रहा। मैं आज ही आपको बात कह रहा हूं, उस वक्त कह रहा हूं जिस वक्त इन्होंने अभी असेंबली का ओथ नहीं उठाया, अभी ये असेंबली का हिस्सा नहीं बने। मैं आपको उस वक्त ये प्रोडिक्शन कर रहा हूं, ये मेरी प्रोडिक्शन याद रखिएगा कि ये लोग अगर इन्होंने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को फिरोग दिया, जलाओ घिराव की तरफ गए, इन्होंने अपना बिहेवियर दुरुस्त नहीं किया, तो याद रखिएगा कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो कन्विक्शन का शिकार हो जाएंगे स्पीडी ट्रायल में के जरिए। क्योंकि देखिए इनके ऊपर हर जगह बलवे के केसेस हैं। अब उमर अयूब साहब जो वजीर आजम के उम्मीदवार बने हुए हैं 26 पर्चे इनके ऊपर है, अली अमीन गंडापुर में 63 पर्चे हैं। अब इन पर्चों पे इन मुकदमात में कहीं ना कहीं कंक्लूजन तो होना है, या मुकदमात में इन्होंने बरी होना है या इनको सजा नहीं है, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। अगर फर्ज कर लें इनको उन मुकदमात में किसी एक मुकदमे भी सजा हो गई तो ये डी सीट हो जाएंगे, और डी सीट हो गए तो वहां पे जिमनी इलेक्शन होगा, और जिमनी इलेक्शन में हमेशा प्रायोरिटी उसी जमात को बनती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, हुकूमत में होती है जी। तो इसमें एक और ये तो पीटीआई का किस्सा हो गया, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग का देखें एक बड़ा तासुर बनाया जा रहा है, और बड़े इसको जोरों शोर से कहा जा रहा है कि जी चले हुकूमत बन भी गई तो ये को 10 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर आ भी जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, जिसकी शुनीद है और कल पॉसिबली ऐलान हो भी जाए, तो ये दोनों हुकूमत चला लेंगे 1 साल से ज़्यादा या 3 साल तक, या पूरे 5 साल कर लेंगे? अच्छा, ये वो थ्योरी है जो किबला पीर पगारा साहब ने कल जो है वो मंजर यहाँ पे लेके आया कि ये हुकूमत नहीं चलेगी जी, इमरजेंसी लगेगी, मार्शल लगेगा। ये पीर पगाड़ा साहब, बानी तहरीक इंसाफ समेत उन तमाम सियासी कावरीन की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में इमरजेंसी लगे, खुदा ना खास्ता मार्शल लगे। कि बानी तहरीक इंसाफ तो ये चाहते हैं कि अगर कैदी नंबर 804 वो है तो कैदी नंबर 805 नवाज शरीफ हो जाए, कैदी नंबर 806 जरदारी साहब हो जाए, यानी कि एक ही लाइन में सारे खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन हो गए, कौन से इलेक्शन है जिनको रिजल्ट को तस्लीम किया गया? 2008 के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया गया था? नहीं किया गया। 2013 में आरओस के ऊपर इल्जाम लगाया गया, 2018 में आरटीएस के ऊपर इल्जाम लगाया गया। तहरीक इंसाफ 2018 की बात कभी भी नहीं करेगी, 2013 की बात कभी भी नहीं करेगी। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अपने लोगों को इंटैक्ट रखने का, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम बतौर मीडिया पर्सन और ये पॉलिटिशियन, ये अभी वो पंजाबी में कहते हैं पिंड वसिया नहीं उछक्के पहले पै गए। अब आप ये सोचिए कि अभी असेंबली बनी नहीं, हुकूमत की फॉर्मेशन हुई नहीं, हम कह रहे हैं इमरजेंसी लगेगी। अच्छा कैसे लगेगी? पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग, काफ लीग, आईपीपी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी इन सब की सीटों को इकट्ठा करें तो ये 200 प्लस सीटें बनती हैं। अब इन 200 सीटों के लिए उनको कोई मसला नहीं है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम या मुल्क इमरजेंसी की तरफ एक ही सूरत में जाएगा
कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में दस्तों गिरबां हो जाए। अगर ये दोनों जमातें दस्तों गिरबां ना हुई तो ये असेंबली चलेगी, 5 साल पूरे करेगी और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पता है कि हम जिस तरीके से जीत के आए हैं, अगर हम असेंबलियों में से निकले तो फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। सो तहरीक इंसाफ के लोग अब इतनी मार खाने के बाद इस बात पे कन्विंस है कि किसी सूरत असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, असेंबलियों से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर भी हल्का फुल्का एहतजाज करेंगे, असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, लेकिन अब वो सिस्टम से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो लोग सिस्टम से बाहर हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाए, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, कि अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो इनके हाथ में भी कुछ ना हो। ठीक है। और दूसरी बात जी काशिफ साहब, जी कंक्लूड कर लें, आप कंक्लूड कर लें। जी मैं ये समझता हूं कि सूबों में क्लियर कट मेजॉरिटीज है जमातों के पास और मरकज में क्लियर कट इत्तेहाद है। सिर्फ जो पैनिक बना हुआ है वो बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी विफाक में बैठेगी कि नहीं बैठेगी, वो भी मेरे ख्याल में चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। आप देख लीजिएगा कल जब ये सारा ऐलान होगा, ये सारा अदम इस्तेहकाम जो था वो डाई डाउन कर जाएगा। सिर्फ एक ही बात है, जो किंग पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, सही, क्योंकि पीटीए और नून लीग आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। मूवमेंट जो भी है स्टिक की वो पीपल्स पार्टी के पास है, वो जैसे चाहेगी सिस्टम चला देगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ना इमरजेंसी लगेगी ना मार्शल लॉ लगेगा। ठीक, मेरा ख्याल है कि हमें मुस्बत चीज को आगे लेके जाना चाहिए, मुल्क में ये डिलीवर करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद अवाम इनको किक ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी बात की काशिफ साहब, आपने बड़ा अच्छा तरीके से कंक्लूड किया।